बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको मैदे और हाजमे के अमराज के बारे में बात की। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि वो लोग जो नाश्ते नहीं करते या सही नाश्ते नहीं करते वो मैदे के अमराज का शिकार रहते हैं। तो अब क्या है कि उठने के 1 घंटे में नाश्ता करना है आपने, और रोटी वाला नाश्ता करना है, और पानी की ध्यान रखना है। दूसरी गलती जिससे मैदे और आंतों के अमराज बनते हैं, नाश्तों के ऊपर या खुराकों के ऊपर चाय नहीं पीनी। दूध पत्ती तो आप तौबा कर लें, दूध पत्ती तो आपने पीनी नहीं है। दूध पत्ती ऐसे अमराज बनाती है जिन पे हस्पताल और डॉक्टर्स के क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैं हैरान हूँ जो जो वो कुछ कर रही है हमारी बॉडी में, लेकिन मुझे अभी मौका नहीं मिल रहा या मेरी टीम नहीं सेट हो रही कि हम दूध पत्ती के ऊपर पूरी रिसर्च करके देखें कि हो क्या रहा है बॉडी में। तो आपने अगर खाना नाश्ता किया है तो उसके ऊपर आप अगर थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेंगे तो आपका हाजमा परफेक्ट रहेगा, आपको तेजाबियत नहीं होगी और आपको गैस नहीं होगी। तो जितना हैवी नाश्ता करेंगे उतना जल्दी मैदा ठीक होगा। दूसरी चीज़, आपने ये जो एक और मैं कल्चर देखती हूँ कि लोग नाश्ता कम करते हैं और दोपहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। अगर आप ये उल्टे साइकिल पे चलेंगे कि नाश्ता कम करेंगे और दोपहर का खाना ज़्यादा खाएंगे तो भी आपका जो पेट है ना वो एक ड्रम की तरह बाहर रहेगा। और आपने देखे हैं पाकिस्तानियों के पेट किस तरह बाहर बड़े बड़े पेट होते हैं और कैसे बाहर निकले हुए होते हैं, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करते और दोपहर के खाने के टाइम पर बैठ के पेट भर के खाते हैं। और दोपहर के खाने के टाइम पर हमारा जो मैदा और आंतें होती हैं वो स्लो डाउन हो गई होती हैं, और जो हाजमा है वो यानी मैदा तैयार नहीं होता हैवी खुराक को हजम करने के लिए। आप देखें, यही वजह है कि हमें दोपहर का खाना खाने के बाद गनूदगी महसूस होती है। तो गनूदगी ये साइन होता है कि आपने अपने साथ ज्यादती कर ली है, आपको कैलूले की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत अच्छा नाश्ता करें, हैवी नाश्ता करें, और दोपहर का जो खाना है उसको हल्का सा खाना खाएं। चल्ली खा लें, चने खा लें, शकरकंदी खा लें, सिंघाड़े खा लें, फिश खा लें, बारबेक्यू खा, जो 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 कुछ चीज़ें जो कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हैवी खाना दोपहर का नहीं खाना। फिर आप कोशिश करें कि जो रात का खाना है वो बहुत लेट ना करें। आपके रात के खाने और सोने में कम से कम 2-3 घंटों का वक्फा होना चाहिए, फिर आपको खाना हजम होगा और इंशाल्लाह आपके अंदर ये बोझ बनना और जलन और ये गैस वगैरह नहीं होगी। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि हम आदतन खानों के साथ या खानों के बाद मीठे खाते हैं। जब हम खानों के बाद मीठे खाते हैं तो हमारी आंतों में फर्मेंटेशन होती है, तबखीर जिसे कहते हैं वो होता है, और आंतों में अल्कोहल बनती है। अल्कोहल समझते हैं ना, शराब। तो हम जब खानों के ऊपर फल, कोई ड्रिंक या मीठा लेते हैं तो हमारे खानों में, हमारी आंतों में फर्मेंटेशन होती है और अल्कोहल बनती है, और वो अल्कोहल जो है वो जिगर के फंक्शन को अफेक्ट करती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो हैं, एक जिगर की बीमारी होती है जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, उस बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं जो खानों के बाद मीठा खाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने जो तीसरा असूल मैं बोल रही हूँ वो ये है कि आपने अगर कोई फल खाना है या कोई मीठा खाना है तो उसको आपने खाली पेट खाना है, खानों से पहले खाना है। अच्छा, जब मैं ये बात करती हूँ तो लोग फ़ौरन मुझे चैलेंज करते हैं कि जी सुन्नत है। मैंने एक डॉक्टर साहब जो कि मदीना यूनिवर्सिटी में जिन्होंने तिब्ब नबी पर रिसर्च की हुई थी, उनके सामने भी ये जब बात की तो उन्होंने मुझे इंडोर्स किया और उन्होंने ये कहा कि हदीस ये है कि खाने के बाद खजूर के बराबर मीठा खा लो। वो हदीस या सुन्नत मैं इस तरह पूरी कराती हूँ कि मैं लोगों को कहती हूँ कि खाने के बाद आपने थोड़ी सी ग्रीन टी का कहवा पीना है और उसमें गुड़ या शक्कर डाल लें। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने मीठा ज़्यादा मिकदार में खाना है तो उसको अलग से खाएं। तो मीठे का असूल ये है कि आपने कोई हलवा खाना है, मिठाई खानी है, वो मना नहीं है ना ही बंद है किसी की, लेकिन वो अकेले खाएं। वो शाम के टाइम पे 5-6 बजे के करीब खा लें, यानी खानों से 1 घंटा पहले खा सकते हैं या खानों के 3 घंटे के बाद मीठा अगर आप खाएंगे
تو آپ کو کبھی بھی میدے، آنتوں، جگر، فیٹی لیور یا نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو نہ تو آپ کو یہ اسپغول لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو یہ مختلف خمیرے شمیرے جو آپ کھاتے ہیں ان کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ نے اپنے کھانے پینے میں ذرا ڈسپلن انٹروڈیوس کر دیا۔ امید ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی میں نے باتیں بتائی ہیں، یہی اصول آپ کے لیے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ہیں، آپ کے گھر میں جو بیمار افراد ہیں ان کے لیے ہیں۔ تو ان اصولوں پہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے، جو کمزور اور بیمار لوگ ہیں ان کا دوپہر کا کھانا نہیں بند ہوتا، ان کو روٹی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں کمزوری ہوتی ہے، لیکن جو لوگ نارمل ہیں وہ ان چند اصولوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔